क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेन गेटिंग वेजेज बिटवीन ₹10 to ₹15, 10 रुपए से 15 रुपए के बीच में तुम्हें निकालना है कि कितने ऐसे होंगे आदमी जिसको 10 रुपए और 15 रुपए के बीच में मिल रहा होगा रुपए। और तुम्हें देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है कि जो वेजेज है तुम्हारा 0 से 10 रुपए मिलता है, ऐसे कितने आदमी है? 9 आदमी है। और 10 से 20 रुपए जिसको मिलता है, 10 से 20 रुपए के बीच में जो भी मिलता है पैसा, ऐसा कितना लोग है तुम्हारे पास? 30 पीपल है। और 20 से 30 रुपीज जिसको मिलता है वैसे तुम्हारे पास 35 पीपल है। उससे 30 से 40 जितना मिलता है उसका तुम्हारा कितना पीपल है? तुम्हारा 42 पीपल है। लिख लो इसको, लिखो इसको। तो यहां से तुम्हारा 90, 30, 35 और 42 आ गया। तो चलो एक बॉक्स बनाओ, सबसे पहले एक बॉक्स बनाओ, टेबल बनाते हैं हम लोग, टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने से अपना काम आसान हो जाएगा। तो देखो ये वाला क्वेश्चन में क्या है, इसमें आपको, इस वाले क्वेश्चन में आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालना पड़ेगा। बातें समझ में? क्योंकि यहां से देखो एक रेंज दिया हुआ है ना, तो तुम्हें ये निकालना पड़ेगा कि 10 से कम कितना है, 20 से कितना है। तो यहां पे जो तुम्हें निकालना पड़ेगा, यहां पे तुम्हें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। चलो तो देखो यहां से सबसे पहले मैं वेजेज का एक बना लेता हूं। ये तुम्हारा वेजेज का हो गया, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का हो गया, और बाकी देखते हैं क्या क्या आता है। चलो देखो यहां से, तो सबसे पहले यहां पे यदि वेजेज की यदि तुम बात करो तो वेजेज और तुम्हारा क्या है, दोबारा क्या है, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहां से मैंने क्या बोला, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तुमको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा तुम्हें? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो देखो यहां से, तो x तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेजेज हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, x तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेजेज हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, तुम्हारा वेजेज हो जाएगा। तो यहां से वेजेज की यदि तुम बात करो तो वेजेज तुम्हारा क्या हो जाएगा, x। वेजेज को क्या बोल दिया तुमने, x बोल दिया। तो देखो यहां से, तो वेजेज में तुम क्या करोगे, मैंने कम्युलेटिव निकालने के लिए तुम ऐसा बोले कि 10 से कम कितने हैं, तो बिलो 10 की यदि तुम बात करो, बिलो 10 की यदि तुम बात करो, बिलो 10 की यदि तुम बात करो तो बिलो 10 में तुम्हारा कितना है, 0 से 9 10 के बीच में तुम्हारा बिलो 10 कितना हो गया, 9 हो गया। अब बिलो 20 की यदि बात करें, बिलो 20 की यदि बात करें फिर कि बिलो 30, बिलो यहां से 40 तक जाएगा। कहां तक जाएगा तुम्हारा, 40 तक जाएगा। तो लिखो यहां से, तो वेजेज में लिखो बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40। यहां से बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40। अब यहां पे तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना पड़ेगा। यहां से CF तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से काम नहीं चलेगा, क्या लेना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना पड़ेगा। इसी वजह से ये क्वेश्चन करवा रहा हूं तुमको, फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। अभी देखो, तो यहां से देखो, ये पहला क्या है, बिलो 10 पे तुम्हारा 9 हो गया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या है, तुम ऐड करते जाओ। अब देखो बिलो 20 की बात करो तो 10 से 20 के बीच 30 है, और 10 से 0 से 10 के बीच में तुम्हारा कितना है, 9 है। तो बिलो 20 यदि देखो तो ये भी ऐड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। और ये यदि जोड़ोगे तो 39 प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तो ये तुम्हारा 74 हो जाएगा। 74 हो रहा है ना, 39 प्लस 5 हो गया 44 प्लस 30 क्या हो गया, 74 हो गया। 74 में तुम क्या ऐड करोगे, फिर 42 ऐड करोगे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 116। इसको तुम ऐड कर लो, ऐड करो, देखो क्या रहा है, 9, 39, 74 और 116। ये तुम्हारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का तुम्हारा क्या बन गया, चार्ट बन गया। ये तुम्हारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या बन गया, चार्ट बन गया। तो इस तरीके से तुम्हारा काम यहां पे चलेगा, इस तरीके से तुम्हारा यहां पे काम चलेगा। लिख लो इसको, लिखो इसको। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग निकालते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला बनाते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला में सबसे पहला जो तुम्हारा बनेगा, ये CF तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, FX के बराबर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा यहां से निकलेगा डेल FX, ये हो जाएगा तुम्हारा डेल स्क्वायर FX, ये हो जाएगा डेल क्यूब FX, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डेल क्यूब FX। करो फटाफट करो। तो यहां से इसमें से इसको माइनस करो, क्या हो जाएगा तुम्हारा 30, इसमें से इसको माइनस करो तो 74 माइनस 35, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 35, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 42 हो जाएगा। एक ही तो बात है, ये तुम्हारा 42 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करो, क्या आ जाएगा 5, इसमें से इसको माइनस करो, क्या आ जाएगा तुम्हारा 7,
7 आ जाएगा, इसमें से माइनस करो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा सिंपल सा एक सिंपल सा तुम्हारा क्या बन गया, एक फॉरवर्ड टेबल बन गया, एक फॉरवर्ड टेबल बन गया। अब देखो यदि हम लोग फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाएंगे, अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए 10 रुपए और 15 रुपए के बीच में, कि 10 और 15 के बीच में। एक बात बताओ, बिलो 10 इतना है, बिलो 20 है, तो ये बेस कहां पे आएगा तुम्हारा, यहां पे आएगा 10 और 15 के बीच में। 10 और 15 का मतलब क्या हुआ, 10 और 15 तो 10 और 20 के बीच में ही आएगा, 10 और 20 के बीच में ही आएगा। तो यहां से तुम क्या बोल सकते हो कि जो तुम्हारा यहाँ पे वैल्यू आने वाली इस दोनों 20 के बारे में, बिलो 10 और बिलो 20 के बीच में आ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाओगे। कौन सा लगाओगे तुम, फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाओगे। यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला लगने वाला है, क्या लगने वाला है, यहाँ पे फॉरवर्ड फॉर्मूला लगने वाला है। बात आ गई समझ में, यहाँ पे तुम्हारे क्या लगने वाला है, फॉरवर्ड। तो लगाओ यहाँ पे फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाओ, यहां से तुम फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाओ। चलो लिख लो इसको, ये टेबल बना लो। तो यहां से फॉरवर्ड फॉर्मूला लिख लो, लिख दूं। तो यहां से एफ ऑफ ए प्लस एच यू किसके बराबर होता है बताओ। एक तो होता है एफ ए प्लस डेल्टा यू इंटू डेल्टा एफ ए, यू इंटू डेल्टा एफ ए डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 प्लस यू इंटू, फॉरवर्ड फार्मूला में क्या आएगा, माइनस आएगा, अपॉन फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर एफ ए, और यहाँ से डेल्टा क्यू भी निकालना पड़ेगा। डेल्टा क्यू तक है ना अपना वैल्यू, तो डेल्टा क्यू तक जाओ, तो यहाँ से आ जाएगा यू इंटू यू माइनस 1 और यू माइनस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा डेल क्यूब एफ ए। और यू की यदि तुम वैल्यू की बात करो, यू तुम्हें पता नहीं है तो यू निकाल लो। चलो अपने को निकालना क्या है, अपने को वेजेज जो निकालना है 10 और 15 पे निकालना है, 10 और 15 पे निकालना है। देखो यहाँ से तो यहाँ से जो तुम बात करो तो F15 निकालना है तुमको, कि मतलब 15 रुपए से कम मिलने वाले कितने हैं, मतलब 15 रुपए। ऐसा किसने बोला, देखो क्या बोला है उसने, क्वेश्चन बोला कि 10 रुपए और 15 रुपए के बीच में जो मिल रहा है पैसा वो कितना है। तो यहाँ से जो तुम बात करो तो तुम्हें निकालना है एफ ऑफ 15 निकाल लोगे। यहाँ से एफ ऑफ 15 निकालने के बाद फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम उसको माइनस कर देंगे। चलो अभी बस इतना ही समझो। तो यहाँ से जो तुम बात करो तो यहाँ से एफ ऑफ 15 तुमको निकालना है 10 और 15 रुपए के बीच में कितने आदमी है ऐसे जिसको मिल रहा है। तो यहाँ से ए प्लस एच यू का वैल्यू तुम्हारा हो गया 15। यहाँ से ए बराबर तुम्हारा हो गया ए बराबर बेस। देखो बेस तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस तुम्हारा 10 हो जाएगा, बेस तुम्हारा 10 हो जाएगा, बेस तुम्हारा हो जाएगा 10। एच की बात करो, डिफरेंस देखो 10 और 20 के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, इंटू यू इक्वल टू 15, इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा 15 हो गया। तो यहाँ से तो 10 यू बराबर तुम्हारा आ गया 5 के, और यू बराबर तुम्हारा क्या हो गया 0.5। यू बराबर किसके आ गया तुम्हारा 0.5 के बराबर आ गया। यू किसके बराबर आ गया तुम्हारा 0.5 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से यू का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तुम्हारा वैल्यू आ गया। यहाँ से यू बराबर तुम वैल्यू पुट करो, आ जाएगा सारा। तो यहाँ से जो तुम बात करो तो एफ ऑफ 15 किसके बराबर आ जाएगा, तो एफ ऑफ 15 एफ ऑफ ए तुम्हारा क्या हो गया तुम्हारा 9। एफ ऑफ ए तुम्हारा क्या है, देखो एफ ऑफ ए तुम्हारा क्या है 9 है, ये आ गया 9 प्लस यू तुम्हारा है 0.5 और एफ ए, और यहाँ से देखो डेल स्क्वायर एफ ए किसके बराबर तुम्हारा 30 के बराबर अपॉन फैक्टोरियल 1। यहाँ से यू तुम्हारा 0.5 हो गया, 0.5 इंटू 0.5 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। और यहाँ से डेल स्क्वायर यहाँ से यदि बात करो डेल स्क्वायर एफ ए का, तो डेल स्क्वायर एफ देखो ऐसे जाएगा ना, टेबल कैसे जाएगा तुम्हारा, ऐसे जाएगा। ये सब जो तुम्हारी वैल्यू है यही सब वैल्यू काम आने वाली है, यही सब वैल्यू बात काम आनी। फॉरवर्ड टेबल ऐसे ही जाता है, फॉरवर्ड टेबल अपना ऐसे ही जाता है। यहाँ से फॉरवर्ड टेबल की यदि तुम बात करो तो फॉरवर्ड टेबल अपना ऐसे मूव करेगा। तो यहाँ से तुमने ये वाला वैल्यू लिख लिया, अब तीसरा वैल्यू लिखो, यहाँ से तीसरा वैल्यू लिखो यहाँ से। तो तीसरा वैल्यू जो तुम्हारा क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 माइनस का 1, 0.5 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 और इसमें जो मल्टीप्लाई हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई तुम्हारा यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से तुम्हारा क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेटर पे रखो, और तुम्हारे यहाँ से F15 का वैल्यू बताओ क्या आ रहा है, तो F15 बताओ क्या आ रहा है, बताओ F15 क्या आ रहा है, कैलकुलेटर पे रखो। तो यहाँ से 9 इंटू 0.5 और 30 आ रहा है तुम्हारा, ये तुम्हारा 5 हो गया, ये तुम्हारा 2 हो गया, और ये सारा वैल्यू रख दिया।
5 और ये वाला वैल्यू कितना आ रहा था, ये वाला वैल्यू 5 है ना, 30, और यहाँ पे तुम 5 भी तो मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 5 भी तो मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 5 मल्टीप्लाई करो, इसमें 5 मल्टीप्लाई करो, क्या है 0.5 इंटू 0.5 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू क्या है, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई होगा, वो रह गया, यहाँ से 5 मल्टीप्लाई करो। अरे डेल स्क्वायर एफ ए का वैल्यू क्या है, डेल स्क्वायर एफ ए का वैल्यू देखो क्या है, तुम्हारा 5 के इक्वल है, डेल स्क्वायर एफ ए का वैल्यू किसके बराबर है, 5 के इक्वल है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, और यहाँ से तुम्हारा F15 का जो वैल्यू आ रहा है, F15 का जो तुम्हारा वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है तुम्हारा 23.5, क्या आ रहा है 23.5। एक बात बताओ 23.5 पीपल हो सकता है क्या, आधा पौना कोई तो पीपल नहीं होता है ना, कि आधा पीपल है, 1/3 पीपल है, 2/3 पीपल है, नहीं, या तो आदमी 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे ही आदमी होता है ना, कोई आधा कटा हुआ आदमी नहीं होगा ना, तो 23.5 नहीं हो सकता, इसका मतलब तुम बोलोगे वहां पे 24 पीपल होगा। कैसा होगा, बिलो 15। F15 का मतलब क्या हुआ, यहां से F15 का मतलब क्या हुआ कि ऐसे 24 पीपल होंगे, ऐसे 24 पीपल होंगे जिसका वेजेज कितना होगा, उसका वेज कितना होगा तुम्हारा, उसका वेज तुम्हारा बिलो यहां से देखो, बिलो यहां से 15 पीपल ऐसे हैं जिसका मतलब कैसा है, ऐसा 24 पीपल है, 24 पीपल ऐसा है जिसका वेजेज कितना है तुम्हारा 15 रुपए से कम है। F15 का मतलब क्या हुआ कि 24 पीपल ऐसे होंगे जिसका वेज कितना होगा, जिसका वेज तुम्हारा यदि बात करो तुम्हारा कितना होगा, उसका बिलो 15 होगा। 24 पीपल का जो वेज की जो बात करो 15 से कम होगा, लेकिन उसने क्वेश्चन में बोला है कि 10 से 15 के बीच में निकालने के लिए, उसने क्या बोला है 10 से 15 के बीच में, तो ये तुम्हारा आंसर नहीं है, ये तुम्हारा आंसर नहीं लिख देना, उसने बोला है कि 10 और 15 के बीच में जो जिसको रुपए मिल रहा है ऐसे कितने आदमी, बताओ क्या होगा। तो एक बात बताओ 15 तक कितना मिल रहा है, तो यहां से तुम्हें क्या चाहिए 10 एंड 15 के बीच में चाहिए, तो बताओ 15 तक में बिलो 15 तुम्हारा क्या है, बिलो 15 में से तुम बिलो 10 को यदि तुम माइनस कर दोगे, बिलो 10 को माइनस कर दोगे 10 से कम वाले को जितना मिल रहा है, और यहाँ से बिलो 15 में से तुम्हारा 10 और 15 के बीच में निकल जाएगा, 10 और 15 के बीच निकल रहे, तो यहाँ से तुम 24 आया, और बिलो 10 तुम्हारा क्या है, बिलो 10 तुम्हारा 9 है, बिलो 10 तुम्हारा देखो यहाँ से बिलो 10 देखो तुम्हारा क्या है, बिलो 10 कितना है तुम्हारा 9 है, तो यहाँ से 10 और 15 के बीच का तुम्हारा निकल, इसी वजह से अपने को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना पड़ेगा, तो ये 24 हो गया और ये तुम्हारा 9 हो गया, ये तुम्हारा आ जाएगा यहाँ से 15। तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि 15 पीपल ऐसे होंगे, 15 पीपल ऐसे होंगे जिसका वेजेज कितना होगा 10 से 15 रुपए के बीच में होगा, जिसका वेजेज कितना होगा 10 से 15 रुपए के बीच में होगा। बात आई समझ में। तो यहां से इसका मतलब क्या हुआ, इसको यदि इस F15 को रीड करोगे इसका मतलब क्या हुआ कि 24 पीपल ऐसे होंगे जिसका वेजेज 15 रुपए से कम होगा, 0 से 15 रुपए के बीच में उसका वेजेज हो सकता है। वेजेज वेतन की बात करते हैं, पैसा की बात कर रहे हैं, तो 24 आदमी जिसका होगा जिसका 0 से 15 रुपए के बीच में होगा। तो अब उसने बोला कि 10 से 15 रुपए के बीच कमाने वाले आदमी कितने हैं, तो 15 से नीचे कमाने वाले 24 थे और 10 से नीचे कमाने वाले आदमी तुम्हें पता था 9 था, इसका मतलब तो 15 और 10 के बीच में से जो तुम माइनस कर दोगे तो तुम्हें आ जाएगा 10 और 15 के बीच में रुपए के कमाने वाले कितने आदमी, कैसे कितने आदमी है तुम्हारे पास 15 आदमी ऐसे जिसका वेतन कितना है 10 रुपए और 15 रुपए के बीच में है। लिख लो इसको, लिखो इसको, यहां पे न्यूटन फॉरवर्ड लग गया तुम्हारा। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन लिखो, यहां से देखो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, फाइंड द लोवेस्ट डिग्री पोलिनोमियल fx दैट फिट द डेटा इन द फाइंड fy5। ये तुम्हारे यहां से क्या बोल रहा है, डेटा फाइंड करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले इसका बोल रहा है कि पोलिनोमियल का डिग्री बनाना है, पोलिनोमियल का तुम्हें डिग्री बनाना है। तो चलो यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो। तो सबसे पहले हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। चलो बॉक्स बना लिया, तो इसमें जो भी चीज डेटा दिया हुआ वो डेटा को लिखो, जो भी डेटा दिया हुआ लिखो। एक तो तुम्हारा x का हो गया, एक तुम्हारा fx का हो गया, fx बोलो तो y का हो गया, और बाकी जिस डेटा का काम आएगा हम लोग लिखते जाएंगे। 4 तो कम से कम बना ही लो।
4 से ही अपना काम हो जाता है। देखो यहाँ से, तो ये तुम्हारा हो गया ये सारा डेटा। तो यहाँ से सबसे पहले x लिखो और यहाँ पे तुम्हारा y जाएगा। y तुम्हारा fx के बराबर होता है, y तुम्हारा fx के बराबर होता है यार, y तुम्हारा fx के इक्वल होता है ना, इसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं है। तो यहाँ से देखो 0 0 आ गया और यहाँ से 2 आ गया, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। और 0 पे तुम्हारा क्या है, y का वैल्यू 5, ये है तुम्हारा 9, ये तुम्हारा 6। मतलब एक ऐसा पोलिनोमियल का डिग्री बनाओ जो लगभग इसको क्या करे, सेटिस्फाई करे, ऐसे समझ। और इस पे 209 हो गया और यहाँ पे तुम्हारा क्या गया 501 है, 501 है। तो अब एक दूसरे में से माइनस करो, ये तुम्हारा क्या गया, ये तुम्हारा, आप देखो फॉरवर्ड टेबल बनाओ। फॉरवर्ड टेबल ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा हो जाएगा डेल एफ ए, डेल एफ ए बोल दो, डेल एफ एक्स बोल दो, एक ही बात है। यहाँ से डेल स्क्वायर एफ एक्स हो जाएगा। चलो एफ एक्स लिख रहे हैं तो सबको एफ एक्स लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा डेल क्यूब एफ एक्स, ये हो जाएगा डेल की पावर 4 एफ एक्स। यदि यहाँ तक पहुंचे तो यहाँ तक पहुंचे, लिखो इसको, लिखो इसको। तो ये इसमें से इसको माइनस करो, क्या आ जाएगा तुम्हारा 4, इसमें से इसको माइनस करो, क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 52। इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, बताओ क्या आ रहा है, 148 आ रहा है, ये तुम्हारा 148 आ रहा है और ये तुम्हारा आ रहा है, ये तुम्हारा 292 आ रहा है, 292 आ रहा है। क्या आ रहा है तुम्हारा 292 आ रहा है। जब 501 में से तुम यदि इसको माइनस करोगे तो तुम्हारा क्या आ रहा है 292 आ रहा है। बात है समझ में। अब इसमें से इसको माइनस करो, 52 में से 54 यदि तुम माइनस करो तो यहाँ पे लिखना वैल्यू, और वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 48, ये 48 हो गया। इसमें से इसको माइनस करो, ये तुम माइनस करोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, ये तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम्हारा हो रहा है 96, ये तुम्हारा हो रहा है 96 और ये हो रहा है तुम्हारा 144, ये तुम्हारा क्या हो रहा है 144, लिख लो इसको, ये तुम्हारा 144 हो रहा है, ये तुम्हारा क्या हो रहा है 144 हो रहा है। फिर माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो 48 आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करो, ये 48 आ रहा है, 48 आ गया। और इसमें से इसको जैसे माइनस करो क्या आ जाएगा तुम्हारा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा तुम्हारा 0 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा चौथा टर्म लिखने का जरूरत ही नहीं है, चौथा टर्म तो लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो गया 0, जैसे उसको मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा 0। अब देखो तो हम लोग इस पे फॉरवर्ड का फॉर्मूला लगा के, फॉरवर्ड का लगा के, अब अपने को चाहिए क्या, अपने को एक जनरल चाहिए। अपने को उसने बोल दिया कि एफ एक्स बताओ क्या होगा, एफ एक्स बताओ क्या होगा, क्योंकि एफ एक्स यदि तुम्हें क्या बोला पोलोनोमियल का डिग्री बोल रहा निकालने के लिए, तो पोलोनोमियल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अभी पोलोनोमियल इक्वेशन तुमको लिखना बताया था कि एफ एक्स बराबर क्या होता है ए नॉट एक्स के पावर, ऐसे 4 डिग्री वाला लिखा था तो एक्स की पावर 4 प्लस यहाँ से a1 आया था, एक्स क्यूब आया था, इस तरीके से हम लोग लिखते जाते थे। तो यहाँ से अपने को यही बोला है निकालने के लिए, यही बोला है अपने को निकालने के लिए। तो यहाँ से सबसे एक बात बताओ, आपको एफ एक्स बोला है निकालने के लिए, तो एफ एक्स किसके बराबर होगा। यदि तुम न्यूटन फॉरवर्ड लगाओगे, न्यूटन यदि फॉरवर्ड लगाओगे यहाँ पे, सबसे पहले जैसे तुम यहाँ से न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाओगे, न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाओगे, न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाओ तो क्या होता है फॉरवर्ड फॉर्मूला एफ ऑफ ए प्लस एच यू, और वो किसके इक्वल होता है, लिखो किसके इक्वल होता है, वो तुम्हारा होता है एफ ऑफ ए प्लस यू अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू डेल एफ ए यू इंटू यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा डेल स्क्वायर एफ ए। और यहाँ पे तीसरा वैल्यू तक जाना पड़ेगा तुमको, तीसरा वैल्यू भी जाओ, तीसरा वैल्यू लिखो, यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा प्लस आ जाएगा u इंटू यू में फॉरवर्ड में क्या आएगा माइनस आएगा ना, तो माइनस के साथ लिखते जाओ u माइनस 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, और यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा डेल क्यूब एफ ए। ये तुम्हारा फॉरवर्ड फॉर्मूला हो गया। और तुमको यहाँ से h प्लस ए प्लस एच यू का फॉर्मूला निकालना है। ए प्लस एच यू की यदि तुम बात करो, ए प्लस एच यू की यदि तुम बात करो तो एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए प्लस एच यू के इक्वल है। तो यहाँ से यदि तुम बात करो कि ए प्लस एच यू जहाँ पे है उस वाले वैल्यू पे क्या है तुम्हारा एक्स है, इस वाले वैल्यू पे तुम्हारा क्या है, यहाँ पे एक्स है, एक्स हो गया। तो यहाँ से एक बात बताओ, ए की यदि तुम बात करो तो ए तुम्हारा क्या है, इसका बेस, इसका ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बेस हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बेस हो जाएगा, ये तुम्हारा बेस हो जाएगा, ये तुम्हारा बेस हो जाएगा। तो फॉरवर्ड फार्मूला ऐसे जाएगा, फॉरवर्ड फार्मूला ऐसे जाएगा। तो फॉरवर्ड फार्मूला में ये सारा काम आने वाला, ये सारी वैल्यू तुम्हारे काम आने वाली है। तो यहाँ से यदि तुम बात करो तो ए तुम्हारा हो गया 0,
और h क्या होता है, डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस बताओ 0 से 2, 2 से 4, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आपका 2 का है, डिफरेंस आपका 2 का है, आपको u निकालना है और यहां से x हो गया, तो u बराबर से तुम्हारा क्या आ गया बताओ, u बराबर तुम्हारा आ गया x/2, u बराबर क्या आ गया तुम्हारा, u बराबर तुम्हारा यहां से आ गया x/2, लिख लो इसको, u बराबर क्या आ गया तुम्हारा x/2, और u का वैल्यू तुम यहाँ पे पुट करो और तुम्हारा आंसर यहाँ से 1 सेकंड में आ गया, यहाँ से तुम u का वैल्यू पुट करो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो तो यहाँ से fx की यदि तुम बात करो, fx यहाँ से fa बताओ क्या है तुम्हारा, fa तुम्हारा 5 है, fa तुम्हारा क्या है 5 के इक्वल है प्लस का, यहाँ से u का बात करो, u तुम्हारा है x/2 डिवाइडेड फैक्टोरियल 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ से डेल fa की यदि तुम बात करो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, प्लस u तुम्हारा है x/2 और u -1, तो x/2 माइनस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और यहाँ से डेल स्क्वायर fa की यदि तुम बात करो वो किसके बराबर है, 48 के इक्वल है, 48 के इक्वल है, और यहाँ से फिर क्या आ जाएगा u इंटू u माइनस 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x/2 इंटू x/2 माइनस का 1, और यहाँ से हो जाएगा x/2 माइनस का 2, देखो x/2 माइनस का 1 और x/2 माइनस का 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, और इसको तुम डेल क्यूब fa से मल्टीप्लाई करोगे, डेल क्यूब fa तुम्हारा क्या है 48 है, और चौथा टर्म लिखने का जरूरत नहीं है, चौथा टर्म लिखने का जरूरत नहीं, क्यों क्या है वहां पे 0 से तुम मल्टीप्लाई करोगे ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो टर्म लिख के टाइम क्यों वेस्ट करना, वो टर्म लिख के तुम टाइम वेस्ट मत करो। अब देखो ये सारा इक्वेशन तुम्हारा x में आ जाएगा, तुम इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करना, कैलकुलेटर मत लगा देना क्योंकि x में है वैल्यू, इसको तुम सॉल्व करना, इसको जैसे तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हारा fx का वैल्यू निकल के आ जाएगा, बताओ क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करो और fx का वैल्यू बताओ क्या आ रहा है, तो जैसे तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा fx का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करना, ये तुम्हारा आ जाएगा x³ माइनस का 2x, इसको सॉल्व कर लेना तुम, ये आ जाएगा तुम्हारा x³ माइनस का 2x प्लस का 5, ये आ रहा है तुम्हारा यहाँ से इस फंक्शन का वैल्यू, ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर, ये तुम्हारा हो गया आंसर। लेकिन ये पूछा नहीं है, साथ में देखो एक चीज और भी पूछा है, तुम्हारा पोलोनोमियल का जो बनेगा, जो पोलोनोमियल का इक्वेशन बनेगा वो तुम्हारा ये पोलोनोमियल का इक्वेशन ये बन जाएगा, लेकिन साथ में उसने ये बोला कि y5 का वैल्यू बताओ क्या होगा, y5 का मतलब क्या हुआ, y5 बोला है उसने निकालने के लिए, तो y5 यदि बोला है निकालने के लिए तो y5 इज ऑल्सो इक्वल टू f ऑफ 5, y5 इज ऑल्सो इक्वल टू f ऑफ 5, तो यहाँ से x बराबर तुम क्या पुट कर दो, 5 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 का क्यूब माइनस का 2 इंटू 5 प्लस का 5, तो यहाँ देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या होगा, 5 इंटू 5 25 इंटू 125 माइनस का 10 प्लस का 5, तो ये हो गया तुम्हारा यहाँ से 120, जो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 120 आ जाएगा।